अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी गेस्ट पोस्टिंग कोर्स की 5वीं वीडियो है। तो इस वीडियो में हम वेबसाइट्स की एक लिस्ट तैयार करेंगे। तो इस लिस्ट में वही वेबसाइट्स हम ऐड करेंगे जिनको हमने बाद में मेल्स करके उनसे डील फाइनल करनी है और उसी वेबसाइट्स के ऊपर हमने बाद में ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। तो लिस्ट हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ वेबसाइट्स का डाटा निकाला था, उनके मैट्रिक्स चेक किए थे। सेम हम वैसे ही उन वेबसाइट्स का डाटा निकालेंगे जो हमें गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती हैं। तो उनका डाटा डीए, डीआर, ट्रैफिक और स्पैम स्कोर हम चेक करके उनकी ईमेल एड्रेस निकाल के हम एक लिस्ट में ऐड करेंगे। तो सेम वही लिस्ट बाद में हम जब हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा तो हम उसको शो करवा के अपना ऑर्डर ले सकते हैं। तो लिस्ट दो तरह से बन सकती है, गूगल ड्राइव में भी बन सकती है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी बन सकती है। दोनों ही बेस्ट हैं। तो इस वीडियो में हम गूगल ड्राइव के अंदर लिस्ट बनाएंगे। गूगल ड्राइव में हमें थोड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि अगर एक ईमेल के ऊपर हमने कोई लिस्ट बनाई है तो वही लिस्ट हम जब अपनी मोबाइल के अंदर वो ईमेल लॉगिन करेंगे तो सारा डाटा हमें मोबाइल के अंदर भी शो होगा। अगर आपके पास किसी टाइम लैपटॉप नहीं भी होता, आप मोबाइल के ऊपर भी सारा डाटा देख के अपने क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम गूगल ड्राइव के ऊपर एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें हम सारी वही वेबसाइटें ऐड करेंगे जो वेबसाइटें हमने जिनसे बार्गेनिंग करनी है, डील फाइनल करनी है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमने किस तरह लिस्ट में सारा डाटा ऐड करना है। हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले तो लिस्ट बनाने के लिए आपने एक अपनी फ्रेश ईमेल क्रिएट कर लेनी है। अगर आपको ईमेल क्रिएट करना नहीं आती तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उधर से वीडियो देख के अपनी एक ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। तो ईमेल क्रिएट करने के लिए तो आपने उसी काम से रिलेटेड उसका नाम रखना है, क्रिएट करनी है जो आप काम कर रहे हैं। मसलन जैसे हम गेस्ट पोस्टिंग के लिए ईमेल बनाएंगे तो उसमें जैसे लिंक बिल्डिंग हो गया, एसईओ हो गया, ऑफ पेज एसईओ हो गया और गेस्ट पोस्टिंग हो गया, इस तरह का कोई वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उससे थोड़े रिस्पॉन्स आने के ईमेल के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आपने एक फ्रेश ईमेल क्रिएट करनी है। उसके बाद आपने गूगल ड्राइव ओपन कर लेना है। लिस्ट दो तरह से बनती, मैंने पहले भी बताया था, गूगल ड्राइव में भी बन सकती है, एक्सेल में भी। हम गूगल ड्राइव में बनाएंगे। गूगल ड्राइव में बनाने के लिए आपने सर्च बार में लिखना है drive.google.com। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके पास डायरेक्टली वो शीट ओपन हो जाएगी, ड्राइव ओपन हो जाएगी। तो ड्राइव ओपन होने के बाद ये प्लस वाला आइकन है, इसके ऊपर आपने चले जाना है और नीचे ये गूगल शीट्स का एक आपको ये ग्रीन रंग का आइकन भी बना नजर आ रहा होगा। तो ये आपने गूगल शीट्स के ऊपर ओके करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सारा डाटा स्टोर करना है। डाटा स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो आपने बॉर्डर के ऊपर स्टार्ट में सारी वो कैटेगरीज मेंशन कर लेनी है जो चीज़ें हमने इधर ऐड करनी है। मसलन सबसे पहले तो सीरियल नंबर हो, सीरियल ये भी है लेकिन हम अपनी लिस्ट के हिसाब से क्रिएट करेंगे। सीरियल का हम शॉर्ट फॉर्म में SR लिख देते हैं। उसके बाद रखनी है हमने इधर वेबसाइट्स का कॉलम है। हम डोमेन भी लिख सकते हैं, वेबसाइट के नेम को डोमेन भी कहते हैं, या वेबसाइट नेम्स, कुछ भी जो आपको बेस्ट लगे, क्योंकि आपने अपना डाटा स्टोर करना है। जो आपको याद रहे, बेस्ट लगे, आप वो मेंशन कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें इसे। तो सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं डोमेन के बाद तीसरे नंबर पे आता है कैटेगरी, कि किस कैटेगरी की वेबसाइट्स हमने इधर ऐड करनी है। जो हमने वेबसाइट रखनी है उसकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी के बाद आ जाता है DA, DR, ट्रैफिक, बाकी सारे उनके मैट्रिक्स जो हमने ऐड करने हैं। मतलब हम सबसे पहले लिख लेते हैं DA डोमेन अथॉरिटी होता है। उसके बाद DR, आप पूरा नेम भी लिख सकते हैं, DR डोमेन रेटिंग। उसके बाद होती है ट्रैफिक, इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। ट्रैफिक के बाद हम लिख लेंगे स्पैम स्कोर के बाद हम लिखेंगे ईमेल एड्रेस जो हमने वेबसाइट्स के निकाल के उनसे बाद में डील करने के लिए, उनसे बात करने के लिए उनको मेल जिस एड्रेस पे करनी है। तो इधर हम कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट मेथड कर ले।
कॉन्टैक्ट से इधर कर लें, या आप कॉन्टैक्ट मेथड लिख लें, या उसके अलावा ईमेल्स डिटेल्स, जो आपको बेस्ट लगे। तो ये एक सिर्फ एक सिंपल आपको समझाने के लिए लिस्ट बना रहा हूँ। कॉन्टैक्ट्स आगे, तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप थोड़ा इसे मॉडिफाई करें इसको, क्योंकि सीरियल नंबर में हमने जो इनसे लिखने हैं वो छोटे हैं, इसको कम कर लें। डोमेन वाला कॉलम थोड़ा बड़ा कर लें, क्योंकि लिंक वगैरह हमने इधर ऐड करने हैं तो उसका थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा होगी। तो उसके बाद कैटेगरी आ गई, डीए का छोटा कॉलम कर लें, आप अपने हिसाब से जैसे बेस्ट लगे अपने लिए कर सकते हैं। उसके बाद स्पैम स्कोर है। कॉन्टैक्ट मेथड जो होता है वो भी थोड़ी लेंथी होती है ईमेल उनकी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हम एक कलर भी दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा वर्ड्स को बड़ा कर लें ताकि वो अलग ही नज़र आए हमें, बोल्ड कर लें। उसके बाद सेटिंग है जो जितनी भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इनको कलरिंग कर लें, थोड़ा कलर दे लें। अच्छा जी, अभी हमने वेबसाइट्स का डाटा, जैसे पहले पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स वगैरह चेक करके टूल्स की मदद से ऐड किया था, सिंपल वैसे वेबसाइट्स निकालनी है, उनकी डाटे निकाल के सारा इधर हमने ऐड करना है। सीरियल नंबर है, इनको आप कर लें 1 से 10 या 20 जितनी वेबसाइट आप ऐड करेंगे। जी, तो अभी आ गई डोमेन। डोमेन के लिए सबसे पहले आपने गूगल में जाना है। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट्स टूल लेने से पहले इकट्ठी कर लें, को 200, 300, 500 वेबसाइट्स आप इधर सारा उनका ईमेल एड्रेस और उसके बाद उनकी डोमेन ये कॉपी करके डोमेन इधर रख लें, ईमेल एड्रेस सारे इधर आप निकाल लें। उसके बाद आप टूल लें, वेबसाइट्स का डाटा चेक करना शुरू कर दें। उसमें यह होगा कि आपको ज़्यादा देर के लिए टूल नहीं रखना पड़ेगा, 1 महीने के लिए टूल लेके आप सारा डाटा चेक करें। जो वेबसाइट अच्छी नहीं है आप उनको निकाल दें, जो अच्छी हैं वो आप इधर रख सकते हैं। तो हमने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद सर्च बार में आप वो सिंपल राइट फॉर अस से, जैसे हमने पहले वेबसाइट्स निकाली थी, राइट फॉर अस हेल्थ की वेबसाइट निकाल लेते हैं। आपको जो चाहिए होगी वो कैटेगरी का आप निकाल लें। तो सबसे पहले हेल्थ की वेबसाइट्स, हेल्थ एंड फिटनेस, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये उन्होंने सारी डिटेल अपनी वो ही दी हुई है कि हम गेस्ट पोस्टिंग जो अलाउ करते हैं उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं। जैसे ये 800 से 1500 वर्ड्स तक वो अलाउ करेंगे, लेंथी हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो इस तरह ये सारी डिटेल उनकी है। वीडियोस तो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम डिटेल में जाएंगे। तो ये आप अपने तौर पे पढ़ के सारा इसको देख सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपने इस वेबसाइट का लिंक कॉपी करना है और टूल के अंदर ऐड करना है। टूल पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। मेरे पास पेड है, फ्री टूल भी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि किस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो फ्री टूल्स की मदद से चेक कर सकते हैं। इसकी ये है सैमरश ट्रैफिक बताता है, इसकी अच्छी ट्रैफिक है। इसकी 554K ट्रैफिक का मतलब 5,54,000 ट्रैफिक है इसकी। ट्रैफिक के बाद आ जाता है इसका स्पैम स्कोर और डीए हमें मोज बताता है, डीए और स्पैम स्कोर। तो हम ये मोज से चेक कर सकते हैं कि इसका स्पैम स्कोर और डीए कितना है। इसका ये डीए जिसे हम डोमेन अथॉरिटी कहते हैं, डीए इसका 43 है, स्पैम स्कोर सिर्फ 3% है। तो ये 5 से कम जितना होगा ज़्यादा होगा उतना बेस्ट है। 10 तक भी हो तो काम चल सकता है, लेकिन 10 से ज़्यादा ना हो। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं। बाकी इसके अलावा रह गया, सबसे पहले तो हम ये अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं स्पैम स्कोर और डीए। तो ये हमारी लिस्ट है। इस पर हम पहले तो अपनी जो हमने डोमेन कॉपी की थी वो पेस्ट करेंगे। कैटेगरी लिखने का मकसद ये होता है कि आप काफ़ी वेबसाइट्स का डाटा निकालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी वेबसाइट किस कैटेगरी की है। अगर आपसे कोई क्लाइंट हेल्थ की वेबसाइट्स मांगता है तो अगर ये कैटेगरी आपने मेंशन ना की होगी तो फिर वो निकालना मुश्किल हो जाती है। इससे आपको पता होगा हेल्थ की वेबसाइट कहाँ पे है तो आप वो दे सकते हैं। तो हेल्थ की कैटेगरी थी ये, तो ये हम इधर हेल्थ मेंशन कर देंगे। उसके बाद डीए इसका था 43, स्पैम स्कोर 3, डीए हम इधर 43 कर लेंगे। स्पैम स्कोर 3 था, 3% हो गया। उसके बाद आ गई ट्रैफिक और डीआर। ट्रैफिक सैमरस से हमने चेक किया है, 4EFS भी बताता है। तो ट्रैफिक हम इधर लिख लेंगे। ये हमने ट्रैफिक ऐड कर दी। और जो डीआर है, डीआर हमें फ्री टूल भी एक बताता है HREFS, क्योंकि ये डीआर वो ही बताता है, दूसरे टूल्स में नहीं आ सकता। इसलिए
आप अगर फ्री में भी चेक करना चाहें तो आपने लिखना है ahrefs.com। ये फ्री टूल है, पेड है लेकिन ये कुछ वेबसाइट्स का डाटा फ्री में देता है। तो आपने बिल्कुल स्क्रॉल करके आखिर में चले जाना, इधर बैकलिंक चेकर के नाम से ये एक होगा, बैकलिंक चेकर के ऊपर आप ओके करें। उसके बाद आप वही लिंक इधर पेस्ट करो और चेक करें, ये आपको DR बताएगा। तो इसका DR यानी डोमेन रेटिंग है 58, तो ये हमने अपनी लिस्ट में ऐड कर लेनी है। 58 इसका DR है। बाकी रह गया कॉन्टैक्ट, जो हमने वेबसाइट से बाद में रब्ता करना। तो कॉन्टैक्ट बाज़ वेबसाइट ने इधर के ऊपर भी दिया होता है, अगर इधर ना हो तो आप स्क्रॉल करके बिल्कुल आखिर में चले जाएं, इधर इनकी ईमेल या कॉन्टैक्ट का कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो ये कॉन्टैक्ट का एक है, इसके ऊपर आप जाओगे तो ये इनकी ईमेल भी है, ईमेल भी आप कॉपी कर लो, ये कॉपी ईमेल एड्रेस। इस तरह आप हर वेबसाइट का कॉन्टैक्ट मेथड निकाल सकते हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं उनका कॉन्टैक्ट मेथड इधर नहीं दिया होता, इस तरह का उन्होंने फॉर्म दिया होता है कि इसे फिल करके आप अपना मैसेज दे सकते हैं, तो वो आपसे बाद में खुद रब्ता करते हैं। अगर ना हो तो आप उनके ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स नीचे होते हैं, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। और उनके अलावा आप जब इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ओपन करोगे तो इधर भी आपको तकरीबन इनकी ईमेल मिल जाएगी, कहीं ना कहीं उन्होंने मेंशन की होती है। तो ये सब इस लिस्ट में ऐड कर लेना है हमने। तो इसी तरह जितनी भी लिस्ट है हमारी, सेम सारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, हमने एक एक वेबसाइट्स का इसी तरह डाटा निकाल के सारी इधर ऐड करनी है, क्योंकि अगर वीडियो में सारी वेबसाइट हम ऐड करेंगे तो वो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो इसी तरह आप और वेबसाइट का डाटा निकाल लें, जैसे ये हमने एक का निकाल लिया, और इतनी वेबसाइट्स हैं, ये और वेबसाइट्स है, इसकी आप डोमेन कॉपी करें, टूल में ऐड करें और आपके पास सारा डाटा आ जाएगा। तो वेबसाइट जो हैं आपने एक कैटेगरी की कम से कम 20 से 30 वेबसाइट रखनी है। बाकी इसी तरह हर कैटेगरी, जैसे हेल्थ है, हेल्थ के बाद आ गया टेक्नोलॉजी, बिजनेस है, तो स्पोर्ट्स है, होम कैटेगरी में आ जाती हैं काफ़ी वेबसाइट्स। इस तरह काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज की आपने 20-30 एक कैटेगरी की वेबसाइट निकालनी है और इधर सारी मेंशन कर लेनी है, अपनी लिस्ट में ऐड करनी है। लिस्ट में ऐड करने के बाद जब आपके पास वो 200-300 वेबसाइट्स का डाटा आ जाए तो उसके बाद आपने फिर इनको मेल्स करके इनसे डील करनी है। सॉरी, इसमें अभी हमने प्राइस ऐड करनी है, एक कॉलम हम भूल गए, इसमें अभी प्राइस का कॉलम हमने नहीं बनाया। जब आप इनसे कांटेक्ट कर लो उसके बाद आपने इधर अपनी प्राइस ऐड करनी है। ये इधर आप प्राइस ऐड कर लें, जितने में भी आपकी डील हो, मतलब $20 में होती है, आप इधर $20 लिख लें। उसके बाद आपने जो क्लाइंट को लिस्ट शो करवानी है वो ये लिस्ट नहीं करवानी, क्लाइंट को लिस्ट शो वो करवानी है जिसमें आपकी या तो प्राइसेस लिखी ना हो। अगर प्राइसेस वगैरह आपकी हों जो आपने डील की है तो क्लाइंट को आपने ना प्राइस शो करवानी है ना ही आपने ईमेल एड्रेस शो करवाना है, क्योंकि अगर आप उनको ईमेल अपना शो करवा दोगे क्लाइंट का, एडमिन का, तो वो खुद ही उनसे रब्ता कर लेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें आपने क्लाइंट को नहीं देनी, बाकी कैटेगरी होगी, ये चीज़ें आप शो करवा भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। तो प्राइस अगर आप क्लाइंट को लिस्ट शो करवाएं तो एक अलग से लिस्ट बनानी है, उसमें प्राइस वो ऐड करनी है। मसलन आपकी $20 में डील हुई है इस वेबसाइट के साथ, तो आपने इधर 30 या 40 या 25 जितना आप प्रॉफिट रखना चाहें रख कर बाकी इधर मेंशन कर दें। अगर 20 में डील है, आप $10 प्रॉफिट रखेंगे तो आप $30 इधर लिख दें, ताकि अगला बंदा उसको पता हो कि ये $30 में ही मुझे वेबसाइट देगा। अगर आप कम लिखोगे तो फिर वो आपको अपनी जेब से दे के एडमिन से पोस्ट लगवानी पड़ेगी। तो इस तरह ये सारी लिस्ट तैयार कर लेनी है, जितनी भी वेबसाइट होंगी आप सारी इधर लिख लें। लिख के उसके बाद आप ये अपनी लिस्ट तैयार करें और मेल्स वगैरह करके उनसे डील करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हमने आगे मेल्स वगैरह करनी है, लिस्ट किस तरह हमने कंप्लीट करके आगे काम स्टार्ट करना है। तो ये वीडियो बस यहाँ तक है कि हमने लिस्ट किस तरह बनानी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सारी बात होगी। तो तब तक इजाज़त दीजिए। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑप्शन पे जाके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपके पास आ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।